उनको इस बात की मिर्ची लगी है कि उनको ये दर्शाया गया है, उनको ये दिखाया गया है कि भैया लालू यादव का विरोध, वो भी खुलेआम, जितना समाज साथ खड़ा रहेगा उतनी ही ताकत से आपको जवाब देंगे। और दूसरी बात नहीं है, उनको इस बात की मिर्ची लगी है कि उनको ये दर्शाया गया है, उनको ये दिखाया गया है कि भैया लालू यादव का विरोध, वो भी खुलेआम, लाखों लोगों के सामने, ये करने की हिम्मत कोई कैसे जुटा सकता है भाई? तेजस्वी यादव से माफी मंगवा ले हजारों लोगों के सामने, ये कैसे हो सकता है भाई? यही बात आरजेडी वालों को नहीं पची, यही बात तेजस्वी यादव को नहीं पची। जिस समय सारिका पासवान जी लाइव थी, उस समय मीसा भारती भी लाइव देख रही थी, यानी कि पूरा परिवार इस प्रकरण में शामिल है और ये लोग बैठकर जो भी करवा रहे हैं, ये बैठकर करवा रहे हैं। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि चुनाव नजदीक है, सारिका पासवान से जबरन बाई ऑर्डर तेजस्वी यादव जी ने बुलवाया है कि इस तरह का बयान दो ताकि अगड़ा पिछड़ा हो और चुनाव में हमें इसका फायदा मिले। तो आपको इस बात से आपत्ति और इस बात की मिर्ची लगी है कि लालू यादव का विरोध कोई कैसे कर सकता है, कोई लालू यादव को कैसे ललकार सकता है, तो सुनिए। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा था और आपके लालू यादव जी ने स्टेटमेंट दिया था कि कौन माई का लाल है जो आरक्षण खत्म करेगा। आरक्षण किसको ललकार रहे थे? उस समय तक ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं मिला था, तो जिनको आरक्षण मिला है उसको तो ललकार नहीं रहे थे, जिनको नहीं मिला था उसको ललकार रहे थे। तो हमने 15 दिनों तक इंतजार किया, कोई सवर्ण समाज के नेता का इस पर स्टेटमेंट नहीं आया। फिर हमने विचार किया कि राजनीति में एक मर्यादा होनी चाहिए। ठीक है, विरोध अपनी जगह पर है, लेकिन आप किसी वर्ग के मां के दूध को ललकार रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि हमसे लड़ने वाला, हमारा विरोध करने वाला कोई धरती पर पैदा नहीं लिया है सवर्ण। तो हमने मोतिहारी में आपके विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान, रवीश कुमार के भाई कांग्रेस से उम्मीदवार थे, गोविंदगंज विधानसभा की बात है, और वहां पर आप एक सभा करने गए थे और लाखों की संख्या में भीड़ थी आपके समर्थकों की, लालू प्रसाद यादव जी। और उस समर्थकों के बीच में 4-5 लोग गए, तो 400 लोग थे, बाकियों ने झंडा अपना जेब में डाल लिया, लेकिन 4-5 लोग खुलेआम डब्बा का दूध आपके मंच पर फेंका और कहा था कि हम मां का दूध पिए हैं और हम विरोध करके दिखाएंगे। आपने जो स्टेटमेंट दिया है, आप डब्बा का दूध पी के बड़े हुए हैं, आप डब्बा का दूध लीजिए और पीजिए। उसके बाद हमारी गिरफ्तारी हुई थी। तो हमने एक संदेश दिया था कि सवर्ण में ऐसा नहीं तुम समझ लो कि सारे शेर मर गए, ऐसा नहीं है कि तुम ललकारोगे और तुम्हें कोई जवाब देने वाला सवर्ण नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जवाब मिलेगा और जितनी ताकत होगी पूरी ताकत से जवाब देंगे, जितनी क्षमता होगी, जितना समाज साथ खड़ा रहेगा उतनी ही ताकत से आपको जवाब देंगे। और दूसरी बात, वो 90 का दशक नहीं था कि गोली का बदला गोली से लिया जाए। इस सबसे बड़ी शर्मनाक बात आपके लिए यही होगी कि जब अपने पिताजी के लिए, कुकृत्यों के लिए आप पटना के बापू सभागार में 5000 भूमियारों के सामने आकर माफी मांगा। हमने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगने आए हैं, आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। हम अपनी गलती को जो सुधार कर लेता है वही इंसान होता है, यही बात कहा था आपने तेजस्वी जी, याद है आपको? और यही बात जब आपको दोहराया गया, जब दिखाया गया आईना, तो आप लोग बौखला गए और किसी के लिए लफंगा, लूचा और उसके खानदान को आप चैलेंज कर रहे हैं। तो सुनिए, आपके जैसे विरासत में राजनीति नहीं मिली है मुझे। सुनिए, आपके जैसे सोना का चम्मच लेकर हम पैदा नहीं लिए हैं कि हमारे माताजी और पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं। सुनिए, आपके जैसे बना बनाया कार्यकर्ता और प्लेटफॉर्म आशुतोष को नहीं मिला है। आशुतोष सेना में सिपाही का नौकरी करने वाला व्यक्ति था, बहुत साधारण 4-5 बीघा खेत जिसके जजात में था, और एक साधारण किसान का लड़का आशुतोष कुमार आज अपने दम पर जो पहचान बनाया है ना, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आपसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि मेरी है तेजस्वी जी, आपसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि हमने इस जीवन में हासिल कर ली है। आप किसी को लुच्चा लफंगा नहीं कह सकते। आपको नौवीं फेल लोग बोलता है, आप लोगों के पास ये प्रमाण है कि आप नौवीं फेल हैं, आपके पास हमारा लुच्चा और लफंगा होने का प्रमाण नहीं है। ठीक है, आपसे बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। आपको बना बनाया सब कुछ मिला है, हमने सब कुछ जीरो से बनाया है। हमें यदि 5 लोग भी जान रहे हैं या 5 करोड़ लोग जान रहे हैं तो मेरी अपनी उपलब्धि है, मेरे पिताजी की नहीं। और आप अपने पिताजी के बदौलत जाने जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, न कि आपकी कोई उपलब्धि है। आप तो आज से ही अपने आप को इतना बड़ा, आप इतना प्रोटोकॉल में रहते हैं कि उतने प्रोटोकॉल में तो पीएम नहीं रहता है जितने प्रोटोकॉल में आप रहते हैं। आप कहते हैं कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लालू यादव कहते हैं कि हम गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई है। जो लैट्रिन सफाई कर रहा है वो अगड़ा हो गया, जो दिल्ली में गार्ड की नौकरी कर रहा है वो अगड़ा हो गया, जो टेम्पू चला रहा है वो अगड़ा हो गया। क्यों? इसलिए अगड़ा है क्योंकि वो भूमिहार राजपूत ब्राह्मण कायस्थ है। और आपका बेटा 9वीं फेल है, 90 लाख की गाड़ी से चलते हैं,
और वो अगड़े हो गए, वो पिछड़े हो गए। ये कैसा पिछड़ा होने का प्रमाण है भैया? ये कैसा पिछड़ा होने का प्रमाण है? और कुछ पासवान समाज के नासमझ लड़के कमेंट कर रहे थे, उनको बताना चाहूंगा कि सारिका पासवान जी का इस्तेमाल करके आपके समाज को ही बदनाम किया गया है आरजेडी के वालों की तरफ से। आप ये समझिए, आपके कंपटीटर चिराग, आपके नेता चिराग के कंपटीटर कौन है ये समझिए, तो क्यों आपको इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी समझिए। तो आपको वैसे लोगों का समर्थन कभी नहीं करना। आपके बाबा वीर चौहरमल जी का हमने कभी विरोध किया? कोई एक शब्द दिखा दे कि हमने बाबा वीर चौहर जी के बारे में कोई मुर्दाबाद या कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया? कोई दिखा दे कि हमने जगदेव प्रसाद का विरोध किया, कहीं कोई मुर्दाबाद का नारा लगाया? कोई बता दे कि हमने कर्पूरी जी के मुर्दाबाद का नारा लगाया? कोई बता दे हमने अम्बेडकर जी के मुर्दाबाद का नारा लगाया? कोई बता दे कि हम लोहिया जी के मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं? तो भैया कोई पेरियार जी का या कोई सावित्रीबाई फुले का नारा लगा, तो भैया आप क्यों? आपको किसने अधिकार दिया हमारे महापुरुषों को अपमानित करने का? किसने अधिकार दिया? और यदि आप इस हैसियत से अपमानित कर रहे हैं कि भैया हम तो राजनीति करने आए हैं, अगड़ा पिछड़ा नहीं होगा तो भैया बिहार में बढ़िया से राजनीति होगी नहीं, तो उसका सुन लीजिए, इस तरह का बयान दीजिएगा तो बढ़िया से भूत उतार दिया जाएगा। वो स्टेटमेंट तो हमारे नहीं थे, चूंकि हमारे संस्कार में नहीं है इसलिए हमने डिलीट कर दिया, लेकिन आपको बख्शा नहीं जाएगा। आप कल लाइव आकर कह रही थी कि आपको माफ नहीं किया जाएगा। अरे आप माफ करने वाली कौन होती है? आप कौन होती है माफ करने वाली? आपको माफ नहीं किया जाएगा, इस बात को याद रखिए। और आप किसी के वैसे महापुरुष जिन्होंने हमारे उस दुर्दिन में समाज के साथ मजबूती से खड़े रहे, जो हमारे समाज का साथ दिए, आज वो नहीं होते तो आपके लालू प्रसाद यादव जी बिहार का क्या हश्र कर दिए होते, ये आप भी अच्छे तरीके से जानती हैं और हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं, हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं। तो आप वैसे महापुरुष का अपमान करके आप ये सोचिए कि आप चुपचाप बेल में घुस के बैठ जाइएगा, आपका कोई विरोध नहीं करेगा। और पोस्ट डालती हैं रेल दिया जाएगा और बाहुबली को ठेल दिया जाएगा। आधे घंटे के आईटी टीम के रेलाई में तो हालत खराब हो गया आपसे लेकर आपके आकाओं तक का। रेलना जानती हैं आप? दोबारा स्टेटमेंट दीजिएगा तो बढ़िया से रेला जाइएगा। समझ में आया? गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि बढ़िया से इलाज कर दिया जाएगा, खूब बढ़िया से तरीका सब अपनाया जाएगा। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे तरीके से समझना चाहते हैं। और आरजेडी के लोग, आप ये भ्रम में मत रहिए कि अगड़ा पिछड़ा करके आप बिहार में चुनाव जीत जाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। और इसलिए आप ये सब जो भी चल रहा है आपका, किसी को मोहरा बनाकर आगे कर देते हैं और किसी को, ये आपका षड्यंत्र गलने वाला नहीं है। बिहार में ये दाल नहीं गलने वाली है, षड्यंत्र नहीं चलने वाला है। और बिहार की जनता आपके माताजी को भी देख चुके हैं, आपके बाबूजी को भी देख चुका है और आपको भी देख रहा है कि आपके शासनकाल में क्या हो रहा है। सैकड़ों ऐसे वीडियोस हैं हमारे पास में जहां दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, आप ही के कार्यकर्ता और आप ही के जाति के लोगों द्वारा सताए जाते हैं। और वो सब वीडियो अपने इसी ऑफिशियल पेज से मैं बारी बारी आज से लगातार डालूंगा और जितना बन सकेगा पूरे बिहार में घूमकर लोगों को बताऊंगा कि ऐसे लोगों को सत्ता में कभी मत आने दीजिए जिनके आने के बाद आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, जिनके आने के बाद आपका सर सुरक्षित नहीं है, आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। 15 साल